हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मोनोब्लॉग पे। पिछली वीडियो में मैंने गाइस चर्चा की थी, सोचो तो जाने, जानो तो समझो, समझो तो करो, तो करे क्या। इसके बारे में ही आज बात करने आया हूँ। उम्मीद है आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। थैंक यू। तो चलिए देरी ना करते हुए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस चर्चा में हम ये जानेंगे कि हम अपने डेली रूटीन के कामों से खुश हैं या नाराज़ हैं। ये तो आपसे बेहतर तो कोई नहीं जानेगा, चाहे आप हों चाहे कोई भी हो। वो अपने कामों के प्रति से कैसा फल पा रहा है, कैसा क्या कर रहा है, वही जान सकता है। तो हम चर्चा ये करेंगे कि हम जब उलझनों में फंसे होते हैं अपने दैनिक जीवन को लेके, अपने फ्यूचर को, अपने वर्तमान को लेके, तो हरदम दिमाग में यही ख्याल आता है आपके, हमारे सभी के, कि यार ये परेशानी का कोई हल भी है कि नहीं। सबसे बड़ी बात यही है कि हम हल ही ढूंढते रह जाते हैं और उसका सलूशन ही नहीं मिलता। सलूशन क्यों नहीं मिलता ये भी सोच पूछना ज़रूरी है अपने आप से कि सलूशन क्यों नहीं मिलता, क्या कारण है। हो सकता है कि सलूशन नहीं मिल पा रहा। सलूशन क्या है कि हम अपने दिमाग को उलझा के रखते हैं। हम अपने दिमाग को उलझा के रखते हैं तरह तरह के ख्यालों में, तरह तरह की बातों में, तरह तरह की सोचों में। हमारा दिमाग वो सलूशन ढूंढ ही नहीं पाता। क्यों नहीं ढूंढ पाता? रीज़न हमने ऐसा अपने दिमाग को बना के रख दिया। तो फिर इसके लिए करना क्या होगा? देखिए, कोई भी मुसीबत या कोई परेशानी आती तो हम उसको या तो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं यदि पॉसिबल है तो। यदि नहीं पॉसिबल है तो हम क्या करते हैं कि अपने दिमाग से सोचते रहते हैं कि अरे यार इसका सलूशन क्या होगा। कहीं भी बैठे हैं, कोई परेशानी याद आ गई, अरे यार इस परेशानी का सलूशन क्या होगा। कोई भी काम कर रहे हैं फिर भी यही सोचते हैं अरे उस परेशानी का सलूशन क्या होगा। तो सिर्फ सलूशन ही ढूंढते रहते हैं। कोई पैसे का सलूशन ढूंढ रहा है, कोई अपने धंधे को बढ़ाने के लिए ढूंढ रहा है, कोई अपने फैमिली से परेशान है, कोई ना कोई, मतलब जो भी इस दैनिक जीवन में वर्तमान में है वो कई तरीके से परेशान है। आप भी, हम भी सलूशन ही ढूंढते रहते हैं। देखिए, ये जो सलूशन है ना ढूंढने की बात, वो हमारे अंदर ही है। यस, ये रियल है, मेरा पर्सनल अनुभव है और मैं पर्सनल ही एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने आया हूँ कि हमारा दिमाग को जितना हम शांत रखेंगे ना उतना ही परफेक्ट सोल्यूशन निकल सकता है। यदि हम अपने दिमाग को शांत नहीं रखेंगे तो किसी भी समस्या का लाख कोशिश कर लीजिए, सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। आपने समुंदर देखा होगा, समुंदर में कई लहरें उठती हैं, कई लहरें उठती हैं, कई लहरें जाती हैं, पर समुंदर हमेशा शांत स्वभाव का होता है। समुंदर में आप कुछ भी फेंकिए वो आपको रिटर्न कर देगा, वो अपने पास नहीं रखता। वैसा ही हमारा दिमाग है। इस दिमाग में आप कुछ भी डालिए, जो भी सोच डालिए, चाहे अच्छी चाहे बुरी, उसका रिजल्ट वो आपको दे ही देगा। इसलिए हमारा ये हक है, ये हमारा काम है कि अपने दिमाग को स्वस्थ रखिए। अपने दिमाग को स्वस्थ कैसे रखें, अपने दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए क्या करें क्या ना करें, सबसे बड़ा सवाल यही है। टेंशन बनी हुई है, आप बोल रहे हो स्वस्थ, आप यही बोलोगे स्वस्थ रहो, अपने दिमाग को शांत रखो। कैसे रखोगे? देखिए, अगर टेंशन लेना ही है तो टेंशन लेने से क्या उसका सलूशन मिल जाएगा? क्या नहीं मिलेगा। एफ़र्ट क्या लगाना है, ये कहाँ से मिलेगा आपको सलूशन? आपके दिमाग से ही, आपकी सोच से। और आंतरिक शांति, बाहर की शांति आप ढूंढने में मत जाइए। अगर आप बाहर की शांति ढूंढने जाओगे तो कभी भी नहीं शांत हो पाओगे, लाख कोशिशें कर लो। आपको आंतरिक शांति ढूंढना पड़ेगा, अपने अंदर की शांति ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक छोटी सी कहानी है। हमने, आपने सभी ने गौतम बुद्ध का नाम तो ज़रूर सुना है। उनके जीवन की कुछ लोग कहानी भी सुने होंगे, जानते भी होंगे, और मुझे उतना जितना पता है मैं आपको उतना ही बता पाऊँगा।
मेरी कोई गलती हो तो माफ़ करिएगा। गौतम बुद्ध एक बहुत बड़ी मेडिटेशन भी थे, आप सभी को पता होगा। बहुत मेडिटेशन करते थे। मेडिटेशन यानी ध्यान। उन्होंने वो अचीव किया अपने लाइफ में जो शायद संभव नहीं है कि कोई अचीव कर पाए। उन्होंने यही सिखाया है, मेडिटेशन ही सिखाया है उन्होंने। अपने शांत दिमाग को रखिए, उससे आपको सल्यूशन मिलेगा। आपका दिमाग जितना ही शांत होगा इतना ही फास्ट वर्क करेगा। उसके लिए आपको करना क्या होगा? करना ये होगा, सबसे पहले आप कहानी सुन लीजिए। गौतम बुद्ध बहुत ही रईस राजा के यहाँ उनका जन्म हुआ। जहाँ उनका जन्म हुआ शायद अभी इस टाइम पे, पहले वो इंडिया में था, वो नेपाल में स्थित है। तो जब उनका जन्म हुआ तो उनके पिताजी से एक संत आके मिला और उसने ये बोला कि आपका बेटे तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेंगे या बहुत बड़ा राजा, दो में से एक चीज़ होगा। उनके पिताजी ने सोचना चालू कर दिया, अरे ये इसने कैसी बात बता दी। उन्होंने कहा, मैं अपने बेटे को सांसारिक मोह माया से दूर रखूँगा। मोह माया मतलब दुख तकलीफ़ों से दूर रखूँगा और एक अच्छा राजा बनाऊँगा, एक महान राजा बनाऊँगा अपने बेटे को, जो अपनी प्रजा को संभाल सके और सही से रह सके। उन्होंने कई प्रयास किए, कई जिम्मेदारियाँ उठाई। उन्होंने गुरुकुल अपने घर पे ही कर दिया और उन्होंने प्रजा के पास और जो भी उनके मित्रगण थे, मंत्रीगण थे, उनसे यही चीज़ें कही कि बुद्ध को कभी बैराग के बारे में जानकारी नहीं होना चाहिए, दुखों के बारे में जानकारी नहीं होनी चाहिए। वही चीज़ें हुई, बुद्ध को धीरे धीरे बड़ा किया गया। वो बड़े हुए, गुरुकुल में शिक्षा लिए, अच्छे अच्छे गुरुओं से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। तो उनका हृदय कुछ न कुछ ढूंढता रहता था बचपन से ही। पर वो चीज़ें, उनको सब सुविधा, सब चीज़ें थी। हम तो यही चाहते हैं कि भाई बहुत पैसा हो, धन दौलत हो, सुख है, इन्हीं चीज़ों में सुख है। पर गौतम बुद्ध के पास ये सब चीज़ें होते हुए भी उनको किस चीज़ की तलाश थी, किस चीज़ की चिंता थी? शांति चाहते थे वो। शांति का मतलब आंतरिक शांति। मन को शांति कैसे मिलेगी, यही उनका दिमाग हमेशा एक सवाल करता रहता था। तो जब गौतम बुद्ध बड़े हुए तो उनके पिताजी ने उनकी शादी भी करा दी, वैवाहिक जीवन भी वो जीने लगे। वैवाहिक जीवन जीते जीते वो भी बड़े हो गए, उनके भी पुत्र हुए। तब तक वो बताइए, उनको ये नहीं पता था कि दुख क्या है, तकलीफ़ क्या है, कुछ भी अंदाज़ा नहीं था। इसके बाद एक दिन उनके पिताजी कहीं चले गए और गौतम बुद्ध को यही चीज़ का मौका मिला घूमने के लिए। वो अपने साथियों के साथ, अपने सेनापतियों के साथ घूमने निकल गए। जब उन्होंने घूमा तो अपने शहर में ही घूमा तो उन्होंने देखा कि समाज में कितना दुख है, कितनी तकलीफ़ है। उन्होंने पाया कि जब वो पहले भ्रमण पे निकले तो उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिसके स्किन मतलब झुर्रियाँ दिख रही थी, बहुत ही वृद्ध था, ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उन्होंने अपने साथियों से पूछा कि ये इनको क्या हुआ है? उन्होंने बोला कि महाराज ये बूढ़ा हो गया है, अब ये इसका शरीर कमज़ोर हो चुका है। उन्होंने दिमाग में उनके ख्याल है, ऐसा भी होता है क्या, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? फिर उन्होंने बोला आगे चलिए, और आगे जब वो गए तो उन्होंने दूसरा आदमी पाया जिसकी चोट लगी हुई थी, वो बहुत बीमार था। महाराज ने पूछा गौतम बुद्ध ने कि इनको क्या हुआ? उन्होंने बताया कि इनको बीमारी है, तकलीफ़ है, कि मेरा शरीर भी ऐसा होगा, मेरे को भी तकलीफ़ होगी। फिर वो आगे बढ़े, बढ़ते बढ़ते जब गए तो उनको एक जगह फिर से रोका। उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक मृत व्यक्ति को
कंधे पे उठा के ले जा रहे थे। उन्होंने पूछा इस आदमी को क्या हुआ? उन्होंने बताया कि इसकी मृत्यु हो चुकी है, अब ये इस दुनिया में नहीं रहा है। उन्होंने सोचा एक दिन मैं भी मर जाऊंगा। फिर वो पूरा भ्रमण करके अपना राज्य और वापस आए। महल में बैठा, महल में बैठ के यही चीज़ें सोचते रहे कि मेरे पास तो सब सुविधा है, फिर भी मैं एक दिन मर जाऊंगा। वो इस चीज़ों से व्याकुल थे, उनको ये चीज़ें पता ही नहीं थी कि ये चीज़ें हैं क्या। बताइए, उनके पास सब सुविधा होते हुए भी वो व्याकुल थे। हम आपकी तो बात ही क्या है। हम सोचिए कि हम किसी अमीर के यहाँ पैदा हो गए, सब सुविधा मिल रही, सब चीज़ें मिल रही हैं, और क्या चाहिए लाइफ में। पर उनको ये सब चीज़ें मिलने के बाद भी दुख तकलीफ़ें थी। आप तो इसी चीज़ों के लिए तो लड़ रहे हैं। आज हम आप ये अपना जीवन इसी पे तो व्यतीत कर रहे हैं। और सही बात ये है, समझने की ज़रूरत है। हमें अपने दिमाग को समझना होगा, धैर्य से काम लेना होगा। गौतम बुद्ध जी ने यही सिखाया है कि आप ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए। मैं ये नहीं बोलता कि आपको मेडिटेशन से सब कुछ मिल जाएगा, पर मैं ये ज़रूर बोलता हूँ कि आप सब कुछ पाने के लायक बन सकते हैं। यस, आप करेक्ट सुन रहे हैं। दुनिया का भी कोई साइंटिस्ट हो, कोई भी संत हो, कोई भी महात्मा हो, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, वो ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे, उनकी मेमोरी इतनी फास्ट थी आम आदमी से ज़्यादा। मेडिटेशन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो करना चालू कर दीजिए। यदि आप अपना प्रॉब्लम का सलूशन चाहते हैं तो यस, आपके प्रॉब्लम का सलूशन उसी से मिलेगा, बट इसके लिए बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। आप जो सोते रहते हैं, सुबह से रात को सोएं, सुबह 10 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं, ऐसी दिनचर्या से आप मेडिटेशन नहीं कर सकते। मेडिटेशन यूनिवर्स की जो पावर होती है वो तकरीबन इंडियन टाइम के अनुसार 4 बजे से लेके 6 बजे के बीच होती है। 2 घंटे ही होती है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि नेचर में जो भी जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, कभी सूर्य की किरणें निकलने से पहले जग जाते हैं, सूर्य निकलने के बाद नहीं जगते हैं, सूर्य निकलने से पहले ही जग जाते हैं। हम, आप और लोग जो इंसान हैं, हम लोग तो 10 बजे तक सो रहे हैं, 11 बजे तक सो रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, आपका ब्रेन की जो पावर है वो कम हो गई है, जो सॉल्यूशंस हीलिंग पावर है वो भी कम हो रही है। यस, एक और बात, अगर आप मेडिटेशन चालू करते हैं तो आपकी कोई भी कितनी भी बड़ी पुरानी बीमारी हो वो रिपेयर होना चालू हो जाती है, हीलिंग होना चालू हो जाती है। इसलिए आप अपनी लाइफ में अगर अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चालू करें। जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं भी बहुत परेशान था, बट उसका सलूशन ढूंढने के लिए अपनी परेशानियों को आपको मेडिटेशन करना ज़रूरी है। तभी आपका दिमाग आपको सही राह दे पाएगा, सही सलूशन दे पाएगा। इसलिए आप मेडिटेशन करें। यस, कंटिन्यू अगर आप 21 डेज़ कर लें और इसके बाद आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। हाँ, इसको करने के लिए आपको मॉर्निंग में ही उठना पड़ेगा। आप चाहे 4 बजे उठ सकते हैं, या 5 बजे उठ सकते हैं। करना कैसे है? करने के लिए कोई ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आपको आपके घर में अगर शांति प्लेस है, मतलब जहाँ हो शोरगुल नहीं होता है, वहाँ पे बैठें और सुबह के टाइम कोशिश करें कि 5 से 6 के बीच में हो जाए। उससे पहले आप मेडिटेशन करने से पहले आप अपने को फ्रेश करें, ब्रश वगैरह करें, सब चीज़ें करें। इसके बाद आप मेडिटेशन पे बैठिए। मेडिटेशन में करना क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। मेडिटेशन में आपको कुछ करना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है। आपको एक जगह चुपचाप शांति से बैठ जाना है, पलथी मार के, और सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान लगाना है। यस, सांसों पे आप 10-11 सांसें लीजिए। इसके बाद आपके दिमाग में आने वाले ख्याल, विचार, जो भी विचार आ रहे हैं आपके दिमाग में, अच्छे बुरे, उनको आने दीजिए। वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। एक पल ऐसा आएगा कि आपका
जो विचार है वो एकदम ख़त्म हो जाएंगे। यस, जब आप बैठेंगे मेडिटेशन करने हो जाएगा। शुरुआत आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट से करिए, बट आप स्टार्ट कर दीजिए यदि आपको अपने लाइफ में अपनी प्रॉब्लमों से सलूशन चाहिए तो। बाकी तो प्रॉब्लम तो है ही है, इसलिए आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करिए, मेरी राय है। मेडिटेशन करने के बहुत फ़ायदे हैं। आप पाएंगे कि आपका दिमाग पहले से बहुत बेहतर है, आपकी आंखों की रोशनी पहले से बहुत बेहतर है, आपके अंदर जो भी बीमारियां पड़ रही हैं वो धीरे धीरे हीलिंग होने लगेंगी। यस, बहुत बड़ी पावर है मेडिटेशन में। आप यकीन करें या ना करें, आप मेडिटेशन करें। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी लाइफ को और कचड़े में डाल रहे हैं। आप मेडिटेशन करना चालू करें। आपके पास अगर टाइम है तो 10 मिनट, 20 मिनट करना स्टार्ट करें। 10-20 मिनट करने का ही रिज़ल्ट आपको 21 डेज़ में पता चल जाएगा क्या रिज़ल्ट मिला है। इसके बाद आप अपने कमेंट में आके बोल सकते हैं मैंने मेडिटेशन। हाँ, मेडिटेशन करने के लिए आपको अपना आलसीपन छोड़ना होगा, ईमानदारी के साथ करना होगा। और ईमानदारी के साथ अगर मेडिटेशन करते, ध्यान करते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में चल रही हैं उनका सलूशन आपके दिमाग से आपको मिलने लगेगा। यस, इसलिए आप मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, पॉजिटिव होइए। मेडिटेशन के बहुत फ़ायदे हैं। आपकी बॉडी हीलिंग होगी, आप एक तेज़ दिमाग वाले व्यक्ति बनेंगे और आप आने वाली प्रॉब्लम को पहले ही देख सकते हैं। यस, इसलिए आप मेडिटेशन करिए। आप सभी खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।